हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो बोलते हैं कि सर हम 90 का करके आए हैं। ठीक है, तो 90 तो आ ही जाएंगे, बट जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनके आ रहे 85, 80, कभी कभी तो हद ही हो जाती है 75 मार्क्स। मतलब करके आए 90 का, आ रहे हैं 75। तो ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। और ये ऐसे मार्क्स हैं जो मतलब फ्री में कटवा रहे हो आप। ऐसे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन गलतियों को हम क्या कैसे जो है वो सुधार सकते हैं। पहली बात तो याद रखना, देखो बच्चों के ना मैक्सिमम मार्क्स पता है किस चीज़ में कटते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन में। पाँच ऐसा देखो, पहली बात तो ये है कि आप अगर बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, कल अगर आपने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है पोल साइंस की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आप ना कर पाओ। हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होगा। बट मेन चीज़ ये है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या आप 5 ला पा रहे हो? ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4, 4.5, 3, कभी कभी साढ़े ऐसे में अटक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। ठीक है, देखो पेपर है ना आपको, या मैं कहूँ क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है जिससे टीचर के लिए आसान हो समझना, और उसमें आपको मार्क्स वगैरह देना। अपने अकॉर्डिंग आंसर मत लिखो, ये सोच के लिखो कि यार टीचर को क्या ये जो है वो आंसर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बच्चों के लिए सबसे इजी होता है कि पैराग्राफ में लिख दो, एक ही बार में चीज जो है वो खत्म कर दो। पर आप ये देखो ना कि टीचर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचर के पास होती है की, उनके पास पूरा जो है वो आंसर लिखा हुआ नहीं होता, उनके पास होती है की पर्टिकुलर 2-3 वर्ड मिले होते हैं, उनके लिए पैराग्राफ में ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए अपना आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखो, कि अगर मान लो 2-3 वर्ड जो है, मान लो की में अगर ना भी लिखे हो तो टीचर को लगे कि हाँ बढ़िया लिखा है आंसर। अगर अगर पैराग्राफ में लिखते हो तो 3 मिलेंगे, और वैसे लिखते हो तो 4, 4.5 मिलने के चांसेस रहते हैं। तो याद रखना, पैराग्राफ में बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो, हमेशा पॉइंट्स में अटेम्प्ट करो, ये सोच। और दूसरी बात है कि एरो वगैरह बना के अगर आप चीज़ों को समझा सकते हो ना तो वो बनाओ। ठीक है, इससे क्या होती है कि आपकी मेहनत भी कम लगती है, आपका टाइम भी कम लगता है, और चीज़ें भी टीचर को समझ आ जाती है कि हाँ इस बच्चे को आंसर आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। मान लो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि यूएन के ऑर्गन बताओ, यूएन के कौन कौन से अंग है, तो एरो बता के बताओ। वो लगेगा टीचर को हाँ यार बच्चे में थोड़ी सी नॉलेज है, और आपका भी काम आसान हो जाएगा। वो लाइनों में लिखने से अच्छा है कि एक बार ही एरो बना के समझा दो, टीचर को ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर उनको अच्छे से आता है आपको। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, वो ये होती है कि बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम अपना एग्जाम कहाँ से शुरू करें, पीछे से शुरू करें, आगे से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। देखो, अगर पहली बात तो यह है कि अगर आपने कुछ भी कर रखा है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है ना, अगर आपने मान लो 50% भी कवर कर रखा है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हो, कुछ भी कर रखा है, तो एक बात तो है कि आपके जो लास्ट के जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर स्ट्रांग होंगे आपके, वो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने 70%, 60%, 50%, 80% अपना सिलेबस खत्म कर रखा है, बेटर ये रहेगा कि आप लास्ट से शुरू करो। क्योंकि जब आप लास्ट से शुरू करते हो तो इसके दो फायदे होते हैं। पहली बात तो बड़े आंसर में आप अच्छे से करके लिख पाते हो, और उसमें फुल मार्क्स ला पाते हो बड़े आंसर में, है ना। और इसमें क्या है, आपका दिमाग भी जो है वो रेडी होने लगता है, सारी चीजें रिकैप होने लगती है। उससे क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही एमसीक्यू कर लेते हो तो एमसीक्यू में टाइम भी बहुत ज्यादा लगाते हो, और चांसेस भी रहते हैं कि चीजें गलत हो जाए। क्योंकि आपका दिमाग एकदम से स्टार्ट होना शुरू होता है, पहले तो एग्जाम में बैठते हो तो चीज़ें जो है प्रोसेस होने में टाइम लगती है, दोबारा रिकैप होने में टाइम लगती है। बट जब आप बड़े आंसर पे फोकस कर रहे होते हो ना, तो बाकी चीज़ें भी आपके ध्यान में आती आने लगती है, और उसके बाद जब आप एमसीक्यू उठाओगे तो बहुत ईजिली आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पीछे से शुरू करो। और अगर आप पीछे से शुरू नहीं भी करते, आगे से शुरू करते हो, तो देखो आगे भी आप एमसीक्यू से शुरू कर सकते हो अगर आपने फुल पढ़ रखा है। और अगर नहीं भी पढ़ रखा तो स्पेस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, जंबल मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 करा, फिर क्वेश्चन नंबर 23, फिर क्वेश्चन नंबर 33, ऐसे मत करो यार प्लीज। क्योंकि इससे टीचर पे गलत इंपैक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है जिससे टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाए पेपर चेक करना। याद रखना, अगर टीचर के लिए आपका एग्जाम चेक करना ईजी है ना, तो आपके समझ लो 5 से 6 मार्क्स तो बहुत प्यार से बढ़ जाएंगे। क्योंकि टीचर को इरिटेशन नहीं होगी, बार बार पन्ने पलट के देखने पड़ेंगे कि यार कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। बट आप अगर टीचर के लिए काम आसान बनाओगे, टीचर आपको मार्क्स देगी। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना नहीं लिखना है, ये मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट जो है वो डिपेंड करता है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो शुरू से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रखी है आपने तैयारी, आपने 50, 60, 70% कर रखा है, तो वो सेक्शन उठा के सबसे पहले करो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ताकि टीचर के सामने आपकी इमेज बने। हाँ, इस बच्चे को आता है, स्टार्टिंग में टीचर को लगे कि आता है, तो स्टार्टिंग के मान लो आपने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन करा, तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत भी होगा ना, टीचर फिर भी फुल मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगी कि चलो ठीक है। और वैसे तो बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट है कि डेट वगैरह, ये बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर डेट का क्या करना है।
डेट हमें याद नहीं हो रही या सर एग्जाम में मान लो कोई डेट भूल जाते हैं तो क्या करना है? देखो, अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में डेट वगैरह लिख रहे हो, मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि जी इमरजेंसी वगैरह वगैरह है, वो कब लगाई गई थी? और मान लो इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेट लिखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा बेटर ये रहता है, बट आप कंफ्यूज हो 25 थी या 26 थी, 27 थी, क्या थी? तो बेटर ये है कि जून 1975 लिख दो। गलत होने से अच्छा है कि आप कम लिख दो, इससे टीचर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना अगर आप गलत लिखते हो। मान लो 27 लिख दिया आपने, तो दिख रहा है 27 अलग, तो टीचर कट करेगी और वहां जो है वो आपका आंसर जो है वो लगेगा यार इसने तो गलत लिखा है। बट आप जून 75 लिखोगे तो ये लगेगा टीचर को कि गलत नहीं लिखा, ठीक है। बट इस बच्चे को ये पता है तो टीचर को लगेगा कि चलो जल्दबाजी में इसने सीधा जून लिख दिया, ठीक है, बट गलत नहीं लिखना। तो इसी वजह से डेट, अगर आप श्योरिटी है आपको डेट की तभी लिखो, और अगर नहीं है तो दिमाग से खेलो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको याद नहीं आ रहा यार कि सर हमारा यूएसएसआर जो है वो कब डिसइंटीग्रेट हुआ था, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर मान लो किसी को याद नहीं आता तो आपको ये समझना सर 91 था, 1991 था या 1992 था, सर क्या था? अरे अर्ली 90s लिख दो, बात ही खत्म, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अर्ली 90s लिख दो, अर्ली 90s में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो टीचर को लगेगा हाँ इसको आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई थी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, बिफोर लीडर वगैरह बना था यूएसएसआर का, तो टीचर को लगेगा हाँ इस बच्चे को प्रॉपर ईयर भी पता है, बट वो थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा है अर्ली 90s, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट वगैरह मैं बता चुका हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, अगर आप पढ़ के गए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको ना आता हो, खासकर 3 नंबर का और 3 से ज्यादा मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आता हो। तो याद रखना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 50 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट तक रगड़ते हैं, क्या यार ऐसे मत करो। मतलब आप ये बताओ ना, आपको 15 मार्क्स, 5 मार्क्स से ज्यादा मिल जाएंगे क्या टीचर को? अगर आपने 5 मार्क्स का मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखा है, आपको मिलेंगे 15 मार्क्स? नहीं ना, तो क्यों 15 मिनट लगा रहे हो यार उसमें? बढ़िया तरीके से आंसर लिखो, 10 मिनट लगाओ मैक्सिमम और उसको आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचो ना कि आप अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में 15 मिनट लगा रहे हो, तो कोई ना कोई एग्जाम, कोई ना कोई क्वेश्चन आप एंड में ऐसा बच जाएगा जो आपका छूट जाएगा और आपको लगेगा अरे ये तो मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो इसीलिए टाइम मैनेज करते हुए चलो, टीचर को परेशान करते रहो, आधे एक घंटे में पूछते रहोगे सर कितना टाइम बचा है, कितना टाइम नहीं बचा, इससे है ना आपके भी दिमाग में घंटी बजती रहेगी। और वैसे तो स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस के अंदर जो है वो बेल वॉच लगी होती है, तो वो भी थोड़ा सही रहता है। नहीं तो आप भी जो मैकेनिकल वॉच जो होती है ना, वो पहन के जा सकते हो, स्मार्ट वॉच नहीं, मैकेनिकल वॉच पहन के जा सकते हो, वो तो अलाउ होगा, ठीक है। इससे जो है वो दिमाग में डर नहीं रहता, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी यार मैं सुबह लाइव आ रहा हूँ, सुबह क्या 2 तो बज ही गए हैं, 2:10 हो रहे हैं, 4 बजे मैं लाइव आऊँगा। हमारा जो भरत कोरवाल वाला चैनल है उस पर लाइव आऊँगा, तो उस चैनल पे आ जाना। और मैं ना पिक्चर जो आपके मैप वगैरह वो भी करवा चुका हूँ, बस अभी अपलोड ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैप वगैरह वाले भी क्वेश्चन देख लेना, वैसे मैंने लाइव भी कराए हैं भरत कोरवाल वाले चैनल पे, जो है वो मैंने मैप वगैरह लाइव भी कराए हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो, ओके। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है उसके अंदर और एमसीक्यू वगैरह भी है, ठीक है। ये देखो अभी अभी कुछ ही टाइम पहले करवाए थे, ओके। बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये दूसरा चैनल हमारा मेन पॉइंट है कि इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि आप एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो डाल के अर्न कैसे कर सकता है, वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पे आप कैसे पढ़ा सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ बताता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अभी तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। देखो, मैप वगैरह रिवाइज करके ज़रूर जाना, मैप की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 15 मिनट की वीडियो बना रखी है, मैप की सारे मैप कवर करवा रखे हैं, वो ज़रूर देख कर जाना, यहीं पर अपलोड करूंगा मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे कुछ देर में, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय, और हाँ, भरत कोरवाल वाले चैनल पे आ जाना, पूरा पेपर जो है वो एनालिसिस करेंगे एग्जाम के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।